यात्रीगण, समस्त संकुल शिक्षक और सभी शिक्षक साथियों, मैं अलका श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय बिसिया चिचड़ी, सहायक अध्यापिका गरिमा सिंह और सहायक अध्यापिका गौरी अवस्थी और मेरे साथ राशिदा मैडम है, हमारे शिक्षा मित्र। उन सभी के साथ आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। मुझे डर बहुत लग रहा है पहली बार। मैम बिल्कुल बहुत अच्छा आप बोल रही हैं, लेकिन 10 में 10 आपको मिल रहा है बिल्कुल एकदम। प्राथमिक शिक्षा जो है व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है और इस आधारशिला को और मजबूत और व्यावहारिक रूप देने के लिए हमें 3 हस्त पुस्तिकाएं कराई गई हैं, प्रदान की गई हैं। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इन तीनों पुस्तिकाओं के बारे में पिछली मीटिंग में जो है प्रियंका मैडम ने चर्चा की थी, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं आप लोगों से। आज हम शिक्षण संग्रह जो एक टॉपिक है, प्रभावी शिक्षण जो प्रोफेसर एन.टी. जमीना है, उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, शिक्षण जब प्रभावी होगा तभी कोई बच्चा अपनी शैक्षिक संप्राप्ति को प्राप्त करेगा। भाई उसका संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास तभी होगा जब हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। तो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम इस टेक्निक को अपनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है लेटर ए, जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर ए है। ए फॉर होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी। देखिए, जब हमारा शिक्षण है वो तभी प्रभावी होगा जब बच्चों की उसमें सक्रिय भागीदारी होगी। और सक्रिय भागीदारी कैसे होगी? जब आप ऐसे क्रियाकलाप अपनी कक्षाओं में करेंगे, ऐसी गतिविधियां करेंगे जिसमें बच्चे सक्रियता से भाग लेंगे। उसमें आप कह सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक आप जो है ले रहे हैं, मान लिया कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, सर शांत हो जाइए, नहीं दे रहा है माइक नहीं, तो जो है बहुत लंबा लोग बैठे हैं लंबाई में, तो माइक के बिना वास्तव में तो जैसे अगर आप मान लिया कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं क्लास में, अब आपने उसको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद जो है आपने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया। अब आप अपने भी बिजी हो गए, बच्चा अपने भी बिजी है, तो वो कैसे उसकी भागीदारी होगी? वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो लिख तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि बच्चों को इन्वॉल्व करें। कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं आप, उसमें कोई भी आ रहा है तो उसमें आप बच्चों से प्रश्न पूछते रहिए, तो उनका ही मन लगा रहे कि भी हो सकता है मैडम हमसे पूछे, तो इसके लिए उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। उसके बाद आता है लेटर बी, बी फॉर बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा। व्यस्त कक्षा का मतलब ये है कि आपको बच्चों को प्रभावी शिक्षण तभी सफल होगा जब आप बच्चों को अपने व्यस्त रखेंगे, कक्षाओं में व्यस्त रखेंगे। तो व्यस्त रखने के लिए आप अपना TLM वगैरह बनाए रखिए, TLM बनाइए और जो है क्वेश्चन आंसर पूछते रहिए और कुछ हाथ परिहार भी करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें, तो इससे बच्चे जो है इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद आता है कोई भी रचनात्मक गतिविधियाँ करते रहिए, तो उससे भी जो है बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद आता है सी फॉर होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, अर्थात सहगामी अधिगम। सहगामी अधिगम का मतलब यही है कि आप कक्षा में जब बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो उनको आप समूहों में बैठाएंगे। समूह में बैठाएंगे तो वो आपस में पारस्परिक उनका जो है सहयोग की भावना विकसित होगी और वो अच्छे से, जैसे आपसे बोलने में एक बार वो डर भी रहे हैं लेकिन वो आपस में बातचीत करने में नहीं डरेंगे। कोई भी चीज होगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, वो आराम से आपसे बातचीत करके समझा पाएंगे, आपको बता पाएंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसमें हम ये भी कहेंगे कि हमारे विद्यालय में कक्षा 3 में 2 बच्चे सुशील और धर्मेंद्र, वो आपस में कजिन, उनके जो है घरों में लड़ाइयाँ होंगी आपस में। उनके पापा भाई हैं दोनों, उनकी लड़ाइयाँ, और लड़ाइयाँ इतनी चरम सीमा पर है कि स्कूल में सख्त हिदायत देकर भेजी जाती थी कि स्कूल में बात नहीं करना तुम लोगों को। अब हम लोग पहले तो नहीं जानते थे, इनको अलग बिठाइए, इनको अलग बिठाइए। आप पहले तो मतलब इनकी क्लास में थे वो, और पहले हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, वो अलग अलग मतलब बैठते थे, कोई उधर बैठता था कोई उधर बैठता था, पता नहीं क्या होता था। कहीं बीच में कोई लड़ाई आ गई तो शिकायत आ जाती थी, तो धीरे धीरे वो शिकायत उनके घरों तक पहुंचने लगी और उनके घर से लोग आने लगे, मैडम जी हमारे बच्चे को अलग बैठाइए, मैडम जी हमारे बच्चे को अलग बैठाइए, रोज आए दिन। फिर हम लोगों ने उन लोगों को कहा आज से आप लोग विद्यालय बताइएगा। इन्होंने दोनों बच्चों को एक साथ बिठाया। कब तक नहीं देखोगे एक दूसरे को, कब तक नहीं बोलोगे एक दूसरे से? बोलने लगे, अब भूल गए घर की लड़ाई को। अब उनके सुशील और धर्मेंद्र सबसे अच्छे फ्रेंड हो गए, वो दोनों लोग आपस में सबसे अच्छे मित्र हैं। मैम के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा प्रयास।
तो इसके बाद आता है डी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन। ये कार्य प्रदर्शन ही है जो हम कर रहे हैं, कुछ भी बना के हम लाए हैं। ऐसे बोलते हैं शायद ना समझ, इसमें देखने में ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो कार्य प्रदर्शन का मतलब ये TLM। आप अगर कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो आप उसको अच्छे से समझाने के लिए बच्चों को अपने कार्यों का प्रदर्शन करिए। आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, मान लिया हृदय से रिलेटेड कुछ आ रहा है या और भी कुछ आ रहा है, तो आप उसको जो है बना के लाइए तो बच्चा देखेगा। भूगोल पढ़ा रहे हैं तो आप मानचित्र दिखाइए, ग्लोब दिखाइए, तो उससे हमें भी जानकारी मिलेगी और बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है E फॉर एक्सपेक्टेशन, ये है अपेक्षाएं। बताइए जब हम बच्चों को कुछ पढ़ाते तो फिर अपेक्षाएं भी होती है कि वो हमें भी कुछ आउटपुट उसका दें। तो हम बच्चों को अगर समझा रहे हैं तो बीच में उनसे हम क्या कर रहे हैं तो वो बच्चों से समझते भी रहे कि बच्चे अब वो चीज़ समझ पा रहे हैं नहीं। फिर नेक्स्ट है फीडबैक। एक चीज और, अपेक्षाएं हमें अपने आप से है जी भाई, हम उनको कितना सिखा पा रहे हैं। यहाँ अपेक्षा का मतलब हमारी खुद की अपेक्षा से, हमारे खुद के आत्मविश्वास से है। हमको बहुत कुछ आ रहा है लेकिन हम क्लास में अगर बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं उस ढंग से तो वो नहीं सीख पाएंगे। हम किताब को पढ़ दिए, बच्चे सुन लिए, हम चले गए, हमारे अंदर इतना कुछ नहीं कि हम उनको बता पाए। ऐसा होता है। ये मीटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे आत्मविश्वास को जगाने का, कि हम बहुत दिन से सुप्तावस्था में थे, हम नहीं बोल पाते थे। बोलना बहुत कुछ आता है लेकिन आज मैंने कोशिश की और ये सब लोगों का साथ है कि हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, सब बोल पा रहे हैं। उसके बाद है F फॉर फीडबैक। फीडबैक प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि ऐसी जानकारी है कि जिससे हमारी और बच्चों की उस समय तक की समस्त जानकारी का पता लगता है। भाई हमने आज क्या पढ़ाया, क्या बच्चों ने सीखा, यही तो फीडबैक। हम उसको जानेंगे, लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे कि हमने उसको क्या जाना। और ये भी पता चलता है कि अभी हमको कितना जानना है, अभी हमको कितना जानना है और उसको जानने के लिए हम अभी और आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रतिपुष्टि में ये भी होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव प्रतिपुष्टि देनी है, पॉजिटिव फीडबैक देना है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं देना है। इसके लिए आप बच्चों को पुरस्कृत करिए, उनके लिए क्लैपिंग करवाइए और बहुत सारी चीजें हैं जो आप पीठ थपथपा सकते हैं, उनकी शाबाशी दीजिए उनको। तो ये आता है हमारे प्रभावी शिक्षण का एक साधन है प्रतिपुष्टि। जो पॉजिटिव फीडबैक होगा उससे बच्चे जो है अधिगम में और अधिक जो है आगे बढ़ेंगे और सहायक होगा उनका। फिर G फॉर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण जो है वो विषय की रूपरेखा होती है और ये प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। यदि हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर लेंगे तो हम अपने शिक्षण को बहुत ही प्रभावी ढंग से दे पाएंगे। भाई बच्चे, हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है, तो आपको अपने लक्ष्यों का निर्धारण उनकी क्षमताओं के अनुसार करना है कि वो कैसा जो है। ये नहीं कि आप एक बच्चा तेज है, एक बच्चा धीमा है, आप तेज वाले के लिए बना लिए, धीमे वाले के लिए कुछ नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और इसी के लिए जो है हमारी जो शिक्षण योजना बन रही है। गोल सेटिंग में हमारी शिक्षण योजना बहुत सहायक होगी, क्योंकि शिक्षण योजना से हमें मालूम होगा हमें क्लास में जाकर क्या करना। हमें सोचना नहीं है कि हम आज क्या पढ़ाएं, हमारा पहले से ही निर्धारित है कि आज हमें किस लर्निंग आउटकम पे काम करना है। तो हम उसके लिए सेल्फ मोटिवेट होंगे, हमें कुछ सोचना नहीं है। हमें जाके हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी कि आज हमें ये करना है। फिर है H फॉर ह्यूमर, हास परिहास। क्लास में अगर जो है थोड़ा हंसी मजाक, बच्चों को एक सिर्फ पढ़ाते चले जा रहे हैं धारा प्रवाह, बच्चे उबने लगते हैं, बोझिल लगने लगती है, कुछ नहीं आता आपको। आप अकबर बीरबल की कहानी सुना दीजिए, बच्चे सुनेंगे। बहुत सारी उनकी चुटकुले, कोई चुटकुला ही सुना दीजिए, बच्चे तुरंत जो है तनाव मुक्त हो जाएंगे, आनंददायी वातावरण में फिर से जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये हास परिहास जो है हमारी प्रभावी शिक्षण में बहुत ही उपयोगी कड़ी है। उसके बाद उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। तो हमारा प्रभावी शिक्षण तभी सफल होगा जब हम उनकी क्षमताओं के अनुरूप जो है अपना शिक्षण कार्य करेंगे। J फॉर जनरल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका। बच्चों को जो भी आप सिखा रहे हैं, प्रभावी शिक्षण में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो आप कहें बच्चों से कि प्रतिदिन वो अपनी अधिगम पत्रिका में नोट करें। नोट डाउन करते रहेंगे तो उनको जानकारी रहेगी हमने कल क्या सीखा, आज क्या सीखा। तो इस तरह बच्चों को प्रेरित करना है और इससे जो है अपने शिक्षण को और आप प्रभावी बना सकते हैं।
तो A to Z में से आज हम इतने की व्याख्या करेंगे, शेष अगले उसमें करेंगे, गौरी मैम और गरिमा मैडम करेंगी, और आज हम इतना ही करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और है, ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। प्रभावी शिक्षक तभी सफल होगा जब आप ये भी जानेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों को हमेशा छोटे छोटे समूहों में बैठाइए। छोटे छोटे समूहों में बैठाने से जो है उनको, जो पहले भी बता दिया मैंने, कि बच्चे जो है खुलेंगे आपस में, उनमें सहयोग की भी भावना आएगी और वो अच्छे से भी जो है कोई कार्य कर सकेंगे। आपके सामने हिचकिचाएंगे लेकिन आपस में नहीं हिचकिचाएंगे, बताते रहेंगे, तो इससे जो है उनका पारस्परिक सहयोग की भावना भी विकसित होगी। और जो भी आपको पढ़ाना है उसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। जैसे ये मैडम ने जो है आज क्या बताना था, किसको क्या बोलना था, उसकी तैयारी कल ही ग्रुप में डाल दी थी, तो सब तैयार थे पूरी तरह से। अचानक से बोल दिया जाए कि हमें ये बोलना है, तो कहाँ से आएगा भाई? इतना तो हम लोग, नॉलेज तो बहुत है लेकिन बताने के लिए नहीं है। तो इसके लिए तैयारी पहले से ही प्रियंका मैडम ने जो कल डाल दिया था, हमने तो खुद ही फोन किया था, इन्होंने मेरा नाम नहीं डाला। लेकिन हम बहुत क्लैप आपके लिए कि कह रही थी मैं कभी नहीं बोलती और इतना बढ़िया बोली है, इतना बढ़िया बोली है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और सबसे जो जरूरी चीज है कि बच्चों को जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। फीडबैक हमेशा ही सकारात्मक होना चाहिए। यदि आप कभी भी बच्चों को कुछ भी पूछ रहे हैं, बच्चा बता लिया तब तो आप उसको शाबाशी देंगे ही। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो भी आप उसको शाबाशी दें, कोई बात नहीं, अगली बार बताओगे। ये नहीं कहिए कुछ नहीं आता तुम्हें, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तो उससे क्या होगा? तो उत्साहित होगा। अभी हमारे यहाँ एक सर आए थे कुछ दिन पहले, हमसे 2-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हम नहीं बता पाए। उन्होंने मुझे बहुत हतोत्साहित किया। ये नहीं कहा कि नहीं आप चलिए अगली बार में करेंगे, उन्होंने कहा कि आप नहीं जान पा रही हैं, आप पीछे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो कृपया किसी का मनोबल ना गिराए, जैसे बच्चे वैसे हम यहाँ से अभी यहाँ से जाएंगे तो बहुत सी चीजें हो सकता है हम आपको ना बता पाए, उसमें बहुत कुछ बताने के लिए है, हम नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं। फिर भी आप तालियों के साथ हमारा जो है मनोबल बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अगर आपको बेसिक शिक्षा में रहना है, अपनी नौकरी बचानी है, शिक्षण कार्य प्रभावी बनाना है, तो आप गीता, पुराण और बाइबिल यानी कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह अवश्य पढ़े, जरूर पढ़े। जैसे कि बहुत अच्छे ये जो है गरिमा मैडम ने बनाया है, उनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। गरिमा मैडम की बनाई हुई ताली। और गौरी मैडम का आर्ट देखना हो तो हमारे विद्यालय आइए, बहुत ही अच्छी आर्ट है, उनके लिए भी तालियां। और राशिदा मैडम हमारे यहाँ जो सामाजिक शिक्षा में अभी वो थोड़ा जो है ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही अपनी पढ़ाई की वजह से, लेकिन उनमें भरपूर आत्मविश्वास है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षण कार्य, मतलब शिक्षण कार्य में उनके लिए आप